प्रिय छात्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आज हम लोग इस वीडियो में 12वीं कक्षा के एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके लेसन का नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। एक टोकरी वाली लड़की, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। आइए हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक जज थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, जो 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट, यात्रा के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। यात्रा के दौरान उन्हें नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा करनी पड़ी। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। रानीखेत जो है हिमालय में एक हिल स्टेशन है। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वह एक यथार्थवादी और श्रम समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के प्रिय भी थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता, फिर से देख लेते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वे भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित और मंत्रमुग्ध हो गए थे। ए गर्ल विथ ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक निबंध है। आगे हम लोग लेसन का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। आई हैड लेफ्ट, मैं रवाना हुआ। न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से रवाना हुआ। फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं दूर बरेली ट्रेन से गया। एंड देन, और तब, बाई कार टू रानीखेत, और कार के द्वारा रानीखेत गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो है एक पुरानी अंग्रेज़ों की छावनी है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रैच अपोजिट ए 100 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील में फैला हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड, वे प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। विथ पीपल, लोगों से। कैसे लोगों से भरे हुए थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मार्चेंट्स, प्राइस, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स, इन लोगों से प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, मार्चेंट्स व्यापारियों से, प्राइस पुरोहितों से, पोर्टर्स कुलियों से,
बैगर्स भिखारियों से, हॉकर्स और फेरी वालों से। जो भी स्टेशन रास्ते में पड़ते थे वे इन लोगों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग प्रत्येक, वाज बेयरफुट लगभग प्रत्येक लोग नंगे पांव थे, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े। फिर से देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग प्रत्येक लोग नंगे पांव और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इससे पहले कि मैं एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति पा सकता था, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। वी वुड टॉक, हम बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उन प्रमुख बिंदुओं पर। द न्यूज ऑफ द डे, उन दिनों का जो द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, उन दिनों जो अखबार में समाचार प्रकाशित होते थे उनके प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से या इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरीके से मैं राष्ट्र की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। किस प्रकार से? सरकारी दृष्टिकोण, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, मतलब सरकारी दृष्टिकोण तथा सूचनाओं के प्रति, एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, सरकारी दृष्टिकोण तथा सूचनाओं के प्रति विचार निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। मतलब लोगों से बातचीत करके जो है राइटर यहाँ की जो सरकारी दृष्टिकोण है तथा जो सूचना है उनके प्रति विचार निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। वह रास्ता पड़ता था कहाँ से? वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के संपन्न कृषि क्षेत्रों में से एक, भारत के संपन्न कृषि क्षेत्रों में से एक था। जिस रास्ते से ट्रेन जा रही थी वह भारत के संपन्न कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो 1000 फीट की समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरी और रेतीली थी। सॉलन विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका ऊपरी बहाव, इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसका ऊपरी बहाव हजारों एकड़ धान की खेती को जलमग्न कर दी थी। अर्थात जो गंगा का पानी था उसका बहाव हजारों एकड़ धान की खेती के ऊपर से बह रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बड़ा फैलाव था। हायर देन ए मैन्स हेड, जिनकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और एक अटूट, जो आदमी के सिर से ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पेड़ों की झुरमुट थे। मतलब घास, जो बड़ी बड़ी घासें थी
उनके अतिरिक्त जो है पेड़ों के झुरमुट थे, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और वो झुरमुट क्या थे? घर थे। किनके घर थे? टाइगर्स, बाघों के, एलिफेंट्स, हाथियों के, पैथन्स, अजगर के, एंड कोबरास, और नाग के। उन झुरमुटों में इन जंतुओं का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, इसके अतिरिक्त हर जगह समतल था। लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और जो समतल भूमि थी वह क्षितिज रूप से दौड़ रही थी। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो वो जो फ्लैट लैंड थे, जो समतल भूमि थी, वह दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय द स्केयर्ड बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर, बट डॉटेड हियर एंड दियर, लेकिन यहाँ वहाँ, बाय द स्केयर्ड बनियान ट्रीज, लेकिन यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी। सेप्ट लाइक इल्म्स, जो चिराबिल के पेड़ों के आकार की थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी तनाएं मोटी और मुड़ी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म नम हवा, was moving in from the southwest. Hot humid air was moving in from southwest. दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा अंदर आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर्स, जो बंदर थे उनमें से कुछ माताएं थी। विथ बेबीज स्लिंगिंग, जो अपने बच्चों को लटकाए हुए थी। टू देम, अपने साथ। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और अपने नीचे उनके नीचे जो है वो बच्चे सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों से, ट्रीज एट द स्टेशन, जो पेड़ों के स्टेशने पर कूद रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ट, वे गांव जिनसे हम गुजरे। हैड वॉल्स, उनकी दीवारें थी। मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, इनकी दीवारें बनी हुई थी किससे? कीचड़, पानी और गाय के गोबर से। देयर पीक्ड रूफ्स, उनके ऊपरी छत, मतलब जो उनके जो घर थे, उनके घर का जो ऊपरी हिस्सा था, वेयर थैच्ड, छाए हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, किससे? घास के गट्ठर से। टाइड टू बम्बू पोल्स, जिन्हें बांध दिया गया था। टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों से। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो बल्लियों पर फैलाए गए थे। बल्लियों के ऊपर जो बांस फैलाए गए थे उनसे घास के गट्ठरों को बांध दिया गया था। दैट डे, उन दिनों। द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं। दैट ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर उग आई थी। वेयर इन ब्लूम, खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ एलो ओवर ड्रैब वॉल्स, जो भद्दी दीवारों पर पीले रंग की धारियां बना रहे थे। छात्रों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस पार्ट का अगला हिस्सा जो है, सेकंड पार्ट, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।